भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है और भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकाने पर स्ट्राइक की। भारत ने बुधवार की रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद सेना ने यह बड़ा एक्शन लेते हुए दहशतगर्दों, उनके मददगारों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में छिपे हुए दहशतगर्दों और उनके मददगारों और भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने का वादा निभाने का काम शुरू कर दिया गया देर रात। और भारतीय सेना ने बुधवार देर रात ही पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए स्ट्राइक की, मिसाइल अटैक किया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। आपको बता दें कि एएनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के ठिकानों पर हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक जॉइंट एक्शन किया और सेनाओं ने सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। सूत्र बता रहे हैं कि हमलों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से सटीक हमला करने वाले हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल हुआ है और इसमें लॉइटरिंग हथियार भी शामिल थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमलों के इनपुट खुफिया एजेंसियों की ओर से मुहैया कराए गए थे और उसके बाद अटैक को अंजाम दिया गया। हमला भारतीय धरती से ही किया गया। हमले में जैश और लश्कर के ठिकानों को तो निशाना बनाया ही गया। खबर ये भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि और भी आतंकी संगठन जो हैं उन्हें भी निशाने पर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय सेना की ओर से सफलतापूर्वक निशाना साधा गया और 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। यानी कि इस बार सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक किया गया है। पाकिस्तान में स्थित ठिकानों में बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट शामिल है। आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए विशेष सटीक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने में उनकी भूमिका के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने के इरादे से ही इन हमलों में इन 9 जगहों का चयन किया था। सेना ने सटीक हमला करने वाली हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया ताकि कोई चूक ना हो और इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि कामिकाजे ड्रोन्स या सुसाइड ड्रोन्स भी शामिल थे। ये ऐसे हथियार हैं जो सटीक निशाना लगाने से पहले लक्ष्यों के आसपास मंडराते हैं। यूएवी की निगरानी क्षमताओं और मिसाइलों की घातक सटीकता को साथ लाने से ये हथियार दुश्मनों का काल साबित होता है। पारंपरिक मिसाइलों के उलट ये सिर्फ पहले से तय किए गए लक्ष्य का पीछा नहीं करते बल्कि ये सही समय का इंतजार करते हैं। लक्ष्य के आसपास ये मंडराते रहते हैं, ट्रैक करते हैं और फिर जाकर सटीक हमला करते हैं। ऐसे हथियार हैं जो एक ही ऑपरेशन में खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करते हैं और भारी तबाही भी मचा देते हैं। इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत ने जिन आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं उनमें कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद शामिल हैं। हालांकि भारतीय सेना ने इस स्ट्राइक को लेकर विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की है, जो कि 10 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की जाएगी। यानी कि और भी सटीक जानकारी सेना के जरिए हमें मिलेगी। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल, मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने भी शामिल हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत दागी गई मिसाइलों ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा मुजफ्फराबाद के सेंट्रल ग्रिड सिस्टम पर भी मिसाइलों का कहर बरपा है। इस मामले में सबसे बड़ा दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत की स्ट्राइक के तहत मुरीदके में आतंकी हाफिज सईद के ठिकानों को भी नेस्त नाबूद किया गया है। जैश ए मोहम्मद भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और इसका सरगना मसूद अजहर है, जिसे 1999 में कंधार विमान हाईजैक मामले के बाद रिहा करना पड़ा था। आतंकी हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का सरगना है जो 26/11 के मुंबई हमलों का मुख्य साजिश करता है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया बल्कि भारत में कई आतंकी घटनाओं के पीछे जो आतंकी आकाओं का हाथ था, जो फैक्ट्रियां वहां पर चल रही थी, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना संरक्षण दिया हुआ था, सपोर्ट दिया हुआ था,
उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।